हेलो स्टूडेंट्स, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो चैप्टर है उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर है कमिंग एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बायो सावर्ट का नियम। अब इनमें से कौन सा सही रूप है? तो देखो, बायो सावर्ट का जो नियम है और उसका सही जो रूप है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखो, जब यहाँ मैग्नीट्यूड लोगे यानी परिमाण को कंसीडर करोगे तो इधर भी परिमाण लोगे। तो जैसे वेक्टर ए का क्रॉस वेक्टर बी का जो परिमाण होगा ए बी साइन थीटा होगा, तो यहाँ भी जो परिमाण हम लेंगे तो आई डी एल और क्या होगा आर साइन थीटा होगा। अब सिंगल आर यहाँ आर क्यूब है तो सिंगल आर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आर स्क्वायर होगा। तो जो परिमाण है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, टेस्ला मात्रक है तो याद ही होगा टेस्ला मात्रक है। तो टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय है ना प्रेरण का मात्रक है। तो बी जो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। और थर्ड में देखो वेबर मात्रक है। तो वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो इसमें छूट गया है, हम दे रहे हैं चुंबकीय होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा, फ्लक्स। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट है 5 वेबर बराबर होगा। तो 5 वेबर बराबर होगा तो देखो यहां पर हम लिख सकते हैं डी बी। ठीक है, पहले हम लिखते हैं एलएचएस में होगा यानी डी फाइव बी और उसके बाद लिखेंगे डी फाइव बी इज इक्वल टू होगा बी डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब इसका यूनिट लिखेंगे तो इसका जो यूनिट होगा है ना क्या होगा? वेबर हो जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट हो जाएगा यानी मात्रक वेबर और इसका हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, इसका हो जाएगा टेस्ला और क्षेत्रफल का जो होगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर है ना स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखो 5 अगर पुट करता है यहाँ पर तो यहाँ भी 5 पुट करना होगा। अगर 6 पुट करेगा तो यहाँ भी 6 पुट करना होगा। 10 पुट करेगा तो यहाँ भी 10 पुट करना होगा। बात समझ गए कि नहीं? तो वहां लिखा हुआ है 5 वेबर बराबर होगा। तो 5 वेबर बराबर 5 टेस्ला मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं? अब इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई कि टेस्ला इधर लिख दे। ठीक है, और टेस्ला इज इक्वल टू क्या होगा? तो वेबर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ 5 लिखता है तो फिर यहाँ भी 5 लिखना होगा, यहाँ 10 लिखता है तो यहाँ भी 10 लिखना होगा। बात समझ गया? अब नेक्स्ट देखो, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में सीधी धारावाही चालक पर क्रियाशील बल तो क्या होगा? वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई होगा, वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर बी होगा। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 6 नंबर में, चुंबकीय क्षेत्र का विमा, चुंबकीय क्षेत्र का विमा जो होगा ए होगा, है ना? क्लियर है? अब देखो 7 नंबर में चुंबकशीलता का बीमा, चुंबकशीलता। ठीक है, चुंबकशीलता का बीमा होगा बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में भी चाल से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा ई वी आर बाई होगा 2। इसको याद कर लेना, ई वी आर बाई 2 होगा। अब ये क्या है? यहाँ जो स्मॉल ई है इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसका परिमाण है। ठीक है, अब देखो 9 में देखो, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, अनुदिश का मतलब यहाँ हुआ है ना समानांतर हुआ। ठीक है, यहाँ लिख दिए हैं प्रति समानांतर। ठीक है, यानी समानांतर हो या प्रति समानांतर हो गति दी जाती है। ठीक है, यानी इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में और ब्रैकेट्स में लिख दिए समानांतर या प्रति समानांतर। ठीक है, गति दी जाती है तो कण पर कार्यकारी जो बल होते हैं तो बल क्या होगा भाई? तो शून्य होगा, क्योंकि याद रखना जब भी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को क्षेत्र की दिशा, है ना, क्षेत्र की दिशा में अगर भेजा जाता है, छोड़ा जाता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। और फिर एंटी पैरेलल यानी उसके विपरीत दिशा में छोड़ा जाता है फिर भी कोई बल कार्य नहीं करता है। बात समझ गए? तो बल का जो मान होगा शून्य होगा। ठीक,
अब नेक्स्ट देखो, v वेग से गतिशील आवेशित कण को यहाँ लिखा विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र के क्रॉसित क्षेत्र, यानी दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं 90 डिग्री पर, तो उस क्षेत्र से अविक्षेपित निर्गत होने की शर्त क्या है, यानी जो आवेशित कण है, क्रॉस्ड एरिया जो है, जहां पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को क्रॉस करते हो और उस क्षेत्र से आवेशित कण अगर विक्षेपित नहीं होते हो, सीधे उसी रास्ता से चले जाते हो, निकल जाते हो बाहर, तो उसके लिए क्या कंडीशन है पूछता है। तो याद रखिएगा E इज इक्वल टू VB होगा, यानी इसका जो ओरिजिनल फॉर्म होगा वह होगा V इज इक्वल टू E/B होगा, यानी उसका जो वेग होगा विद्युत क्षेत्र का परिमाण एवं चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के बराबर होगा। क्लियर हो गया। अब देखो, दो समानांतर तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच बल कार्य करता है, विकर्षण या आकर्षण। तो याद रखना, विपरीत कह रहा है तो विपरीत का मतलब यहाँ हो गया विकर्षण बल। अब समझ गए। एक ही दिशा में यानी समान दिशा में दोनों में अगर धारा प्रवाहित होती हो तो उस स्थिति में आकर्षण बल होगा। और एक चीज और समझ लीजिए, दो समानांतर तार है, अब समझ लो, दो समानांतर यहाँ तार है, एक ही दिशा में धारा अगर प्रवाहित होती है ना, यहाँ दूरी दी है, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, यानी किसी दोनों में से किसी तार के इकाई लंबाई पर जो बल कार्य करेगा उसको लिखेंगे F/L इज इक्वल टू म्यू बाई होगा 4π2I1I2 अपॉन होगा D। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर विपरीत दिशा में है ना प्रवाहित होती है अगर धारा, उस स्थिति में भी है ना दोनों में से किसी एक तार के प्रति इकाई लंबाई पर जो कार्यकारी बल होगा उसका भी सूत्र यही होगा। आकर्षण विकर्षण तो समझाएंगे। अब देखो नेक्स्ट जो है लॉरेंज बल क्या है। तो देखो लॉरेंज बल क्या है, वेक्टर F बराबर Q वेक्टर E प्लस Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V होगा। अब समझ लो जरा, अगर कोई आवेशित कण v वेग से वैसे स्थान पर गति करता हो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, ठीक है, तो उस आवेशित कण पर जो कुल बल कार्य करेगा उसी को हम कहते हैं लॉरेंज बल। तो उसका सूत्र होगा है ना B। बात समझ गए। अब नेक्स्ट जो है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर क्रियाशील है ना बल आघूर्ण। अब धारावाही कुंडली जो लूप है, धारावाही लूप, बात समझ गए, आयताकार हो तो उसका क्षेत्रफल जो होगा लंबाई गुना चौड़ाई होगा। बात समझ गए, लंबाई गुना चौड़ाई। वर्गाकार हो तो भुजा का वर्ग होगा, वृत्ताकार हो तो πr² होगा। तो उससे मतलब नहीं, यहाँ पर जो सही रूप होगा NIAB sin थीटा, याद रखिएगा, यानी इस सिंबल को टाउ पढ़ते हैं, ऐसे टॉर्क बोल दो यार, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। n क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कुंडली में फेरों की संख्या हो गया, ठीक है। I धारा हो गया, ये जो है लूप का क्षेत्रफल हो गया, बी जो है समरूप चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हो गया, और थीटा जो है समझिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र एवं जो क्षेत्रफल सदिश है उन दोनों के बीच का कोण हो गया। अब इसके अतिरिक्त एक दो क्वेश्चंस और भी हम समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर समझो कि कोई धारावाही लूप है, ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा प्रवाहित जब हो रही है तो यह भी जो है चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कार्य करता है। तो फिर इसका आघूर्ण का सूत्र क्या होगा, तो आप राइट हैंड है ना जो थंब रूल है उसका इस्तेमाल कीजिएगा, और इसका इस्तेमाल करके आप देखिए अगर ऐसे धारा लूप में प्रवाहित हो रही है तो समझो ऐसे थंब इंडिकेट करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी ऐसे अगर ऐसे समझो है ना वृत्ताकार लूप है, ऐसे धारा बह रही है यानी एंटी क्लॉकवाइज धारा बह रही है, तो ऐसे थंब इंडिकेट करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसका मतलब इसका नीचे वाला पोर्शन जो होगा साउथ पोलरिटी हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव, और ऊपर वाला जो पोर्शन हो जाएगा है ना उत्तरी ध्रुव। तो इसके इन साइड से जो फील्ड लाइन जा रहा है वो साउथ से नॉर्थ होगा। क्लियर हो गया। और आउटसाइड से जो जाता है वो नॉर्थ से साउथ। तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर जो चुंबकीय जो आघूर्ण होगा उसका फॉर्मूला होगा NIA, चुंबकीय आघूर्ण M का फॉर्मूला हो जाएगा NIA। याद रखना, N नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, यानी फेरों की संख्या, I धारा
यानी विद्युत धारा, ये जो हो गया लूप का क्षेत्रफल हो गया। बात समझ गए? तो चलो इनको रिवाइज करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनके साथ मिलेंगे। थैंक यू।